हेलो, दिस इज़ डॉक्टर तनुजा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मुझे स्पेशल सीरीज़ दी है और उनका समेशन करना है तो हम कैसे करेंगे। अब ये स्पेशल सीरीज़ मतलब क्या? स्पेशल सीरीज़ मतलब कि जो ना अरिथमेटिक सीरीज़ में आती है और ना जियोमेट्रिक सीरीज़ में आती है। हम ऑलरेडी अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए और जियोमेट्रिक सीरीज़ के लिए फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अप टू nth टर्म समेशन कैसे करेंगे। लेकिन इनके अलावा ये 2 सीरीज़ के अलावा भी अगर कोई स्पेशल सीरीज़ है, मतलब जो इन सीरीज़ में नहीं बैठती है, तो फिर हमें ऐसे सीरीज़ के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आसानी से n टर्म तक समेशन करना है, इसलिए। तो फिर हम इनके लिए फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे? तो उसकी एक ट्रिक है कि हम इनके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट मेरे पास एक सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू द nth टर्म, ओके। दूसरा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू द n स्क्वायर। और तीसरी है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू द n क्यूब। अब ये जो तीनों सीरीज मेरे पास है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है, हम अगर अच्छे से इस सीरीज को ऑब्जर्व करें तो ये वाली सीरीज तो हमारी अरिथमेटिक सीरीज में बैठती है, ओके। तो इसका मतलब अगर ये अरिथमेटिक सीरीज में बैठती है तो मुझे इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है और ये स्पेशल सीरीज नहीं है, क्योंकि इसके लिए मुझे n टर्म तक समेशन कैसे करना है, इसका फ़ॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीरीज में बैठती है। तो सीरीज के लिए समेशन के लिए फ़ॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी डिराइव मैंने किया है और वो क्या है? वो है n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक सीरीज के लिए ऑलरेडी डिराइव किया है, जिसको हम n टर्म तक समेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। पर अगर ये पर्टिकुलर मुझे सीरीज दी है, तो ये फॉर्मूले को हम कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे मुझे a इक्वल्स टू कितना है? a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म दैट इज़ इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे d जो है डिफरेंस वो कितना है? वो भी 1 है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस सीरीज के लिए कैसे बन जाएगा? n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 1। तो अगर हम इसको फिर से लिखते हैं तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस n-1। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? n/2 इंटू n+1। तो मतलब फर्स्ट वाली जो सीरीज दी हुई थी उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया है n/2 इंटू n+1 इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए, जो कि अरिथमेटिक सीरीज है, ओके। पर अगर हम सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज देखते हैं तो क्या ये अरिथमेटिक सीरीज या फिर जियोमेट्रिक सीरीज है क्या? अगर यहाँ पे 1 स्क्वायर देखते हैं, फिर तो 1 आ जाएगा, 4 फिर यहाँ पे 9, तो ये अरिथमेटिक सीरीज़ तो नहीं बैठती है, क्योंकि वहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो फिर क्या ये जियोमेट्रिक सीरीज़ में बैठता है? वहाँ पे तो एक कांस्टेंट रेशियो चाहिए होता है 2 टर्म्स के बीच में, तो क्या यहाँ पे एक कांस्टेंट रेशियो मेंटेन है क्या? नहीं है। मतलब ना ही ये अरिथमेटिक सीरीज़ है, ना ही ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है। और थर्ड वाली भी अगर हम सीरीज़ देखते हैं, तो ये भी अरिथमेटिक या जियोमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। तो फिर इनका n टर्म तक समेशन करने के लिए मुझे फ़ॉर्मूला ढूँढना पड़ेगा ताकि मैं आसानी से समेशन कर पाऊँ। तो चलिए फ़ॉर्मूला ढूँढ पहले हमने से सेकंड वाली सीरीज़ ले ली है फ़ॉर्मूला ढूँढने के लिए, ओके। तो यहाँ पर एक सिंपल मेथड है या ट्रिक है जिससे कि हम इस फ़ॉर्मूला के लिए, इस सीरीज़ के लिए समेशन का फ़ॉर्मूला ढूँढ सकते हैं। तो वो क्या है? तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। आइडेंटिटी क्या? k क्यूब माइनस k माइनस 1 ऑफ होल क्यूब। तो अगर मैं इसको रिज़ॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? k क्यूब माइनस यहाँ पे k का क्यूब माइनस 3k स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सो दिस इज इक्वल्स टू k क्यूब माइनस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। सो हियर these two terms will get cancel और बचेगा क्या? 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। सो मुझे आंसर में क्या मिला है? k क्यूब माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि ये क्या आंसर सही देता है या नहीं देता है। तो अगर मैंने पहले k इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो मुझे क्या आंसर मिलता है देख चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1
प्लस 1। तो मुझे क्या आंसर मिला है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट अस चेक व्हेन k इक्वल्स टू 2, क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड? हम ये क्यों चेक कर रहे हैं? हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड हमने लिखा है, क्या वो सेम है? क्या वो सेम आंसर दे सकते हैं? इसके लिए हम चेक कर रहे हैं वैल्यूज डाल के। ओके, तो अभी k के लिए तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो दिस इज व्हाट 8 माइनस 1, दिस इज व्हाट 3 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 माइनस 6, 6, तो ये 7, ये 7। तो इसका मतलब यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम और भी ऐसे 3, 4 के की वैल्यूज 3, 4 के लिए अगर चेक करते हैं तो वी विल फाइंड कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और इसीलिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन का यूज हम समेशन का फॉर्मूला ढूंढने के लिए कैसे करेंगे भाई? ठीक है, तो ये जो हमारा के का फॉर्मूला है हम इसको यन के फॉर्मूले में, तो हम इसे यन के फॉर्मूले में लिख देंगे। ये जो के का फॉर्मूला है इसको हम यन के फॉर्मूले में लिख देते हैं, क्योंकि हमें एन तक समेशन करना है। तो इसको लिखते हैं फिर से, यन क्यूब माइनस यन माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। ओके, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की जो फर्स्ट टर्म है हम इसको ऐसे ही रखेंगे, यन की वैल्यू नहीं डालेंगे। ये जो सेकंड टर्म है n माइनस 1 का क्यूब, इसमें हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम सीरीज को पुट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टर्म को वैसे ही रखेंगे, सेकंड टर्म में n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, सो 1 माइनस 1 और होल क्यूब, और यहाँ पे हम पूरी सीरीज इंसर्ट करेंगे। तो सीरीज क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, देन माइनस 3n। तो यहाँ पे भी सीरीज पुट करेंगे n तक समेशन की, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस। ओके, तो इसका मतलब ये साइड में हम n तक समेशन करेंगे, और ये, तो जब हम पहले क्या लेंगे, हम n इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर हम n स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 2 स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे फिर से 1 ही आएगा। तो मतलब ये जैसे-जैसे 1 स्क्वायर जितना टाइम हम यहाँ पे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, उतना ही टाइम्स 1 भी रहेगा, और इसीलिए हम 1 की जगह पे n लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस n। ओके, नाउ दिस इज व्हाट n क्यूब, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, सो n क्यूब इक्वल्स टू 3। सो समेशन, कोई भी सीरीज को हम समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है, सो n तक। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? n 1 से। तो हम एक काम करते हैं, हम स्मॉल k ले लेते हैं, और तो मतलब सीरीज जो है वो 1 से स्टार्ट होगी अप टू n तक जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या टर्म ऐड हो रही है? तो चलो हम पहले तो k इक्वल्स टू 1 आएगा, तो हम इसी को k का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब k का स्क्वायर मतलब पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, तो अप टू n स्क्वायर ये सीरीज जाएगी। ठीक है, तो इस सीरीज को हमने यहाँ पे समेशन के फॉर्म में लिख दिया। हम पहले भी ये फॉर्म देख चुके हैं कि समेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, नाउ इस सीरीज को भी हम समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, सो ये 3 आउटसाइड, इस सीरीज को भी हम समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी n तक जा रहा है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। ठीक है, टर्म क्या है? ओनली k। ओके, प्लस n। अब इसको रिज़ॉल्व करते हैं। सो हम किसमें इंटरेस्टेड है? हम ये सीरीज, इस सीरीज के समेशन में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज के समेशन को अकेला कर देंगे, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, और बाकी सब चीजों को एक साथ ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को इधर ही रहने देंगे, और ये बाकी दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो पहली फर्स्ट टर्म ये वाली हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चलते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी। 3 इंटू समेशन अप टू n स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ओके, और ये है k। ठीक है, ये प्लस में है n, तो ये माइनस n हो जाएगा, और ये टर्म वैसी की वैसी प्लस n क्यूब इक्वल टू, ये हमारी राइट हैंड साइड की समेशन अप टू n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 k स्क्वायर। तो है ये वाली सीरीज, इसका हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को भी यहाँ लिख देते हैं। तो इसको मैं अभी इसको ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यही निकालना है, तो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख देती हूँ, समेशन अप टू n starts from 1 k square equal to is 3 into n by 2 into n plus 1
minus n plus n cube. Now let us resolve this equation. Now let us resolve this right hand side first. Okay, इसको resolve करते हैं हम लोग. तो हम क्या करेंगे, 2 से पहले तो 3 से यहाँ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से ये 2 टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या होगा ये 3n स्क्वायर प्लस 3n, ओके, एंड माइनस ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वाइस n प्लस ट्वाइस n क्यूब और ये नीचे में 2, ठीक है? अब सिर्फ हम इतना पोर्शन को पहले रिज़ॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस n क्यूब प्लस थ्राइस n स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस n डिवाइडेड बाय 2, ओके? सो अब यहाँ से अगर मैं एक n को बाहर निकाल लेती हूँ तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ओके? सो अब मैं क्या करती हूँ, इसके n के रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है? तो n के रूट क्या निकलेंगे? देखो यहाँ पे 3n है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आ जाएगा, मतलब कि इसके रूट्स क्या निकलेंगे 2n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस n, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 3n हो जाएगा प्लस 1। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से ट्वाइस n को बाहर निकाल लेते हैं, ये क्या हमारा बचेगा यहाँ n प्लस 1 और ये भी n प्लस 1। तो क्या आ गया रूट्स क्या आ गए n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1। तो मैं इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो n बाय 2 ट्वाइस n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है? सो हमने राइट हैंड साइड को रिज़ॉल्व कर लिया। तो चलिए आंसर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3 इंटू समेशन अप टू द n टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 1 k स्क्वायर इक्वल टू n बाय 2 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है? अब ये 3 जो इस साइड में है उसको भी हम राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं। तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन k इक्वल टू 1 k स्क्वायर इक्वल टू n डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो राइट हैंड साइड में आएगा तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो वो हो जाएगा 6 and here n plus 1 into twice n plus 1. So this is what our formula for the second series. इस सीरीज के लिए हमने फॉर्मूला निकाल लिया है समेशन करने के लिए। This is k plus 1 to the power 4 minus k to the power 4 equal to k to the power 4 plus 4k to the power cube multiplied by 1 plus 6 into k square into 1 square plus 4k into 1 cube plus 1 to the power 4. So here minus k to the power 4. So this is equals to here k to the power 4, k to the power 4 term will get cancelled and 4k cube plus 6k square plus 4k plus 1. So left hand side is k plus 1 to the power 4 minus k to the power 4. Now we have to prove for all the numbers this left hand side is equals to right hand side. Then only we can use this relation for finding out the formula for the summation of this series. Okay, so let us check for the value of k equals to 1 first. Okay, तो हमने इसमें 1 रख दिया तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 minus 1, 1 का power 4 1 equal to 4 into 1 का cube 1 plus 6 into 1, 1 का square 1 plus 4 into 1 plus 1. So the total is here 10 plus 5 15 और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 16 minus 1. तो यहाँ पे इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम ऐसे ही 2 3 4 बाकी नंबर्स के लिए भी इसको चेक करेंगे जहां तक कर सकते हैं. तो this left hand side should be equal to the right hand side. Only then we can use this identity relation for developing the formula for the summation of this series. तो इसका मतलब अब ये तो प्रूव हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, तो अगर हम 2 के लिए 3 के लिए भी करते हैं तो हमें सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगा. आप भी चेक कर सकते हैं. तो नाउ वी कैन यूज, इसका मतलब हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्या है रिलेशन? k प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस k टू द पावर 4 इक्वल टू 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1. ओके, सो हियर तो अब इसको हम n के फॉर्म में लिख देते हैं. n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस n टू द पावर 4 इक्वल टू 4 इंटू n क्यूब प्लस 6 इंटू n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1. तो चलिए, हाँ, हमने तो अब इसमें हम
क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसका जो n है उसको वैसे ही रखेंगे और जो इसमें सेकंड टर्म है n इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम टोटल सीरीज को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 1, 1 का पावर 4 तो 1 ही रहेगा और ये यहाँ पे 4 तो ये क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू द n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू द व्हाट n स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू द n और ये 1 1 की जगह पे क्या होगा 1 की जगह पे n आएगा क्यों आएगा क्योंकि जब हम n इक्वल्स टू 1 लेंगे तब n यहाँ पे ये एक बार आएगा तो जितनी बार हम n यहाँ पे लेंगे उतनी बार ये 1 भी आएगा और इसलिए यहाँ पे n आएगा तो n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 4 समेशन कहाँ तक जाएगा n तक k कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से और टर्म क्या है k का क्यूब देन प्लस 6 समेशन अप टू द nth टर्म स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से और टर्म क्या है k का स्क्वायर प्लस 4 समेशन कहाँ तक जा रहा है n तक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 1 से और टर्म क्या है k प्लस n नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हम इंटरेस्टेड है इस टर्म को निकालने में ठीक है तो मैं इस टर्म को निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ तो इन बाकी टर्म्स को कहाँ लेकर जाऊंगी इस टर्म के पास में ठीक है इस टर्म के साइड में तो लेट अस राइट डाउन इस टर्म को हम अकेला कर देते हैं तो 4 इंटू समेशन n अप टू n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 k क्यूब इक्वल टू इन दोनों टर्म्स को हम ये साइड में लेकर जाते हैं ठीक है तो ये इधर प्लस प्लस में है तो उधर माइनस में चले जाएंगे ठीक है सो n प्लस 1 टू द पावर 4 minus 1 minus 6 summation to the n k equal to 1 k square minus 4 summation n k equal to 1 k plus minus n चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं तो 4 summation up to the n starts from 1 k cube इक्वल टू सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो n टू द पावर 4 प्लस 4 n क्यूब इंटू 1 प्लस 6 n square into 1 square plus 4 into n into 1 cube plus 1 to the power 4 minus 1 minus 6 और हमें इस सीरीज के लिए फॉर्मूला पता है तो हम उसको पुट कर देंगे वो है n by 6 into n plus 1 into twice n plus 1 minus 4 इस सीरीज के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है तो उसको भी लिखेंगे हम into n by 2 into n plus 1 minus n okay so let us resolve this now so this is n to the power 4 plus 4 n cube plus 6 n square plus 4 n plus 1 minus 1 minus n into n plus 1 into twice n plus 1 minus twice n into n plus 1 minus n तो यहाँ पे ये 1 1 will get cancel से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट विल बी n स्क्वायर प्लस n इंटू ट्वाइस n प्लस 1 माइनस अब ये ट्वाइस n को इधर अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्वाइस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n माइनस n माइनस अब ये टर्म्स को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्वाइस n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n स्क्वायर प्लस n माइनस ट्वाइस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n माइनस n माइनस ट्वाइस n क्यूब माइनस n स्क्वायर minus twice n square minus n minus twice n square minus twice n minus n. So let us resolve this again. N to the power 4. So here let us identify the same terms here 4n cube, twice n cube. Okay. So n to the power 4. So 4n cube minus twice n cube is plus twice n cube
then 6n square, here n square, twice n square, again twice n square. Okay, so here this is what? 5n square. Okay, so 6n square minus 5n square. So plus n square plus here what? 4n. This is 4n, n, twice n and n. Okay, so these all will get added to, this is 3, 4. So plus 4n minus 4n, that will be what? 0. These terms I will get outside n square. So what is left? N square plus twice n plus 1. So n square, so n के अगर हम रूट निकालते हैं तो what it will be? n square plus यहाँ पे n plus n. So 1 into 1, that will be 1. Okay, so n square, that will be n plus 1, n plus 1. Okay, so here these two brackets I can even write down n plus 1 of whole square. 2 times multiplied है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. ठीक है. Now this is equals to what? Basically 4 summation k equals to 1 up to the n and k cube. Okay, so therefore this 4 I will take on the other side. Okay, आया है summation up to the n term starting from 1 k cube equal to, हमें इस सीरीज का फॉर्मूला क्या मिला है? n square divided by 4 into n plus 1 of whole square. So this is what the formula